आपने भी अभी अभी 2cc आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, आप न्यू एज हो या आप ओल्ड एज हो और आप चाहते हो अपने लेवल अप करना, अपने फ्रेंड में 6cc 8cc 10cc करना 1 मंथ के अंदर, बट आपको ये नहीं पता कि आपको शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि लेवल अप इक्वल टू प्रोडक्टिव शेड्यूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज आप यही जानने वाले हो। हाय, शैलो दिस साइड, वेलकम बैक आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आपको डेली की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू चीजें नॉलेज मिलती रहेगी, जिसके थ्रू आपका लेवल अप होगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है, देखो कोई भी काम करने के लिए हमारे पास अगर शेड्यूल हो कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए, तो हमारा जो काम है ना बड़ा ही इजी होता है। अदरवाइज विदाउट शेड्यूल हम गोल 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 घूमते रहते हैं, एक्टिव तो होते हैं बट प्रोडक्टिव नहीं होते। और इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिव ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपने टाइम को प्रोडक्टिव मैनर में यूज करना चाहते हो तो जैसा मैं शेड्यूल बताऊंगी आप ऐसा फॉलो करना, आपको भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले, क्योंकि मैंने भी मेरे लेवल अप के टाइम यही काम किया था। मैं पहले लेवल अप या शेड्यूल से बात करने से पहले पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी, देन उसके बाद में हम अपने शेड्यूल पे बात करेंगे। देखो कुछ 4 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको सच में अपने डाइट में काम करना है या सच में 10cc या लेवल अप करना है तो ये 4 बातें पहले तो अपने दिमाग से निकाल देना। पहली बात, मेरा तो मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं अनकंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ एंड से नहीं होगा। अगर अभी भी 4 बातें आपके दिमाग में चल रही है और फिर आप काम को लेके बैठ रहे हो तो दिमाग आप ये फिट कर लो कि वो आप कभी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपने फाइनली सोच लिया है कि नहीं मुझे फॉरएवर करनी है, मुझे फॉरएवर में अच्छे से ग्रो करना है, तो ये 4 बातें पहले तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि 4 बातें अगर आप अपने दिमाग से निकाल देते हो तो 100% आप भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है, अब आती है बारी शेड्यूल की। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि लेवल अप इक्वल टू प्रोडक्टिव शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल होना चाहिए बड़ा ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, जहां से आपको रिजल्ट गेन हो। ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे पहले ना अपने को देखो टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, खुद को एक लॉक करना पड़ेगा उस चीज के अंदर कि भाई मेरे को इतना टाइम के अंदर ये वर्क करना है, इतने टाइम मेरे को वर्क करना है ना। और कहते हैं ना कि सुबह का टाइम बड़ा ही अच्छा होता है। अगर आप सुबह के 12 बजे से पहले पहले का टाइम एक अच्छे प्रोडक्टिव मैनर में आपने यूज कर लिया ना, आपको समझ लेना आपका बहुत अच्छा काम हो गया। ठीक है, और अगर अपने शेड्यूल को प्रोडक्टिव बनाना है तो उसकी नींव होती है आपके टारगेट प्लस आपकी टू लिस्ट पे। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है, आपने जो लिया है टारगेट, आप जिस चीज के लिए आप इस वीडियो के अंदर आए हो, क्या वो आपके पास टारगेट है? लेवल अप लगा लो, 10cc लगा लो, XYZ कुछ भी लगा लो, क्या आपके पास वो टारगेट है? सेकेंडली, क्या आप टू लिस्ट बनाते हो? अगर नहीं बनाते तो यार ये काम अभी से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इससे टारगेट और टू लिस्ट से क्यों किया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। शायद आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं की जाएगी, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, जिसके पास में डायरी पेन होती है ना, जिसके पास डाटा होता है ना, हमेशा याद रखना वो ही असली बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो टू लिस्ट और टारगेट पे आप स्पेशली काम करना। ठीक है, अब आते हैं हम शेड्यूल के बारे में, आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। देखो हम फैमिली में रहते हैं, वर्क फ्रॉम घर पे रहते हैं, काम करते हो, ऑफिस में रहते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप थोड़ा अपना टाइम अपने लिए मैनेज कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट देती हूँ, आप इस फॉर्मेट से आप काम करना, अपना टाइम मैनेज करके अपने घर के काम को XYZ अपने जो भी जॉब को उसको टाइम निकाल के इसको काम करना। ठीक है, पहले तो 12 बजे से पहले पहले कम स्लॉट बुक करते हैं। 12 बजे से पहले पहले कैसे करें? सुबह आप जल्दी उठना स्टार्ट करो। सुबह उठते ही ना आप एक काम किया करो, आप टेस्ट मनी वॉच किया करो। कि बोलते हैं कि सुबह अगर अच्छी चीज हमारे अंदर फीड में जाएगी तो हमारा पूरा दिन अच्छा होगा। तो सबसे पहले टेस्ट मनी। सेकंड नंबर पे आती है मॉर्निंग मीटिंग। अगर आपकी टीम है तो अपनी टीम को रेडी कर लो मॉर्निंग मीटिंग के लिए, अगर नहीं है तो खुद रेडी हो जाओ। अच्छे से कपड़े पहन के अच्छी सीटिंग एरिया पे बैठ के वीडियो ऑन करके अपने आप मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करो। नंबर 3 है आप अपनी टीम से बात करो, फिर टारगेट पूछो। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप, अगर टीम नहीं है तो आप अपने टू लिस्ट चेक करो एंड अपने अपलाइन को सेंड करो। अपने अपलाइन से बात करो कि आज मेरा टारगेट ये है एंड मैं मेरी ये करने वाली हूँ। नंबर 4, आप
किसी भी 5 सोशल मीडिया ऐप पे जाओ और ना कम से कम 10-10 या 15-15 इन्विटेशन करके आओ, डीएम डाल के आओ। देखो डीएम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जो ऑर्गेनिक और जेन्युइन लीड होती है वो ग्रो करनी है और आप उस चीज़ से ग्रो करोगे। आई नो आज के टाइम लीड्स है चल रही है बहुत अच्छे तरीके से एंड बेस्ट है, बड़ा गेम घुमाने के लिए लीड्स इंपॉर्टेंट है, बट अपने बेसिक को कभी मत भूलो, ठीक है। तो डीएम भी जरूर डालो, क्योंकि सवेरे के टाइम में अगर हम 5 किसी ऐप से 5 कोई आईडी से 10-10 इन्विटेशन डालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ टाइम में सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो हम डीएम डाल सकते हैं, ठीक है। देन हम अपने कॉलिंग वगैरह होती है वो उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये 12 बजे तक का शेड्यूल था। उसके बाद में इस बीच में आप खाना बनाना, घर का काम करना या ब्रेकफास्ट बनाना खाना, वो भी अपना टाइम मैनेज कर लो। बट हाँ 12 बजे से पहले जो मैंने 4 काम था ये आप पे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। देन 12 बजे से 2 बजे के अगला जो फेज होता है ना, उस फेज में आप क्या करो, सबसे पहले तो अपना जो भी दोपहर के अंदर खाना वगैरह खा के, चाय वगैरह खा के वो नक्की हो जाओ। देन आप सबसे पहले फॉलो अप लेना स्टार्ट करो। फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पहले फॉलो अप लो, अपने एक डायरी पेन लो, उसमें सारे नोट्स लिखो। अगर आपकी टीम है तो टीम के भी लिखो, अगर सिर्फ आपकी टीम नहीं है तो अपने नोट्स की नेम लिखो। देन उसके पर जो भी 1 2 4 6 10 आपके पार्टनर जो रेगुलर चल रहे हैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करो, उनका फॉलो अप लो एंड जो पीछे की मीटिंग हुई थी उनके बारे में आप बताओ, आगे की जो मीटिंग होने वाली है उसके रिमाइंड करवाओ, उनका विजन क्लियर करो, ठीक है। और फॉलो अप से ही अपना मैक्सिमम बिजनेस बढ़ता है। नंबर 2 आप काम करो, आपने जैसे आज है तो लास्ट डेज आपने कॉलिंग की होगी, 30 कॉलिंग 20 कॉलिंग जितनी भी कॉलिंग की। तो कुछ पर्सन होते हैं कॉल रिसीव करते हैं, कुछ पर्सन होते हैं कॉल रिसीव नहीं करते, है ना। तो वो आप क्या करो, आपको कॉल पे प्रीवियस जो लीड्स कॉल रिसीव नहीं किया था, आपकी बात नहीं हुई थी, उनको रिकनेक्ट करो, उनसे दोबारा से बात करो एंड उनको अपने बिजनेस शो करो, बिजनेस को दिखाओ, अपने प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाओ, ठीक है। नंबर 3 उसके बाद में आप क्या काम करो, आप टारगेट लो भी, पर डे 2 नए पार्टनर रेगुलर करो, 2 एनरोलमेंट पे काम करो, प्रेजेंटेशन जैसा भी आप करते हो तो 2 आपका सिर्फ इतना टारगेट होना चाहिए, आप अपने 2 पार्टनर को रेगुलर करोगे पर डे, न्यू 2 पार्टनर का, ठीक है। देन जो आपने डीएम डाले थे उनकी रिप्लाई करो एंड दोबारा से डीएम डालो। ये थोड़े थोड़े गैप के अंदर, लगातार काम नहीं होगा, लगातार काम करने से आई नो हम नहीं कर पाते थे सीटिंग, बट हाँ बीच में थोड़े थोड़े गैप लेके ये अपना काम कर सकती हूँ। बट जो मैं बता रही हूँ ना वर्क, वो इस टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो आपको रिजल्ट देखना बहुत अच्छे लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो आप अपने डीएम्स जो डाले उनको रिप्लाई करो और दोबारा से 10-10 डीएम और डाल के आ जाओ। उससे क्या होगा, आपकी लीड्स 10-12 लीड्स आ जाएगी आराम से, एक फ्रेश लीड। और आपने जो ऑलरेडी कॉलिंग के लिए नंबर ले रखे हैं उन पे फिर आप क्या है अपनी कॉलिंग पे लग जाओ, उनसे बात करो एंड अपनी जो डायरेक्टली कॉलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉलिंग करो, ठीक है। देन अपन शाम को आते हैं ये 6 to 7 PM पे, है ना। ये फेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो भी डे 1 डे 2 डे 3 आपने दिए थे उनका फॉलोअप लो, आगे की ट्रेनिंग के लिए रिमाइंड कराओ, ठीक है। देन उसके बाद में 7:30 की ट्रेनिंग आती है। 7:30 के लिए अपनी टीम को सबसे पहले कॉल करो, अपने नोट्स को, हाई पीरियड को, सेशन के बारे में बताओ एंड उसके बारे में जो नोवा सेशन होता है 7:30 उसमें बिठाओ अच्छे तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट उन सेशन को आप अटेंड किया करो, ट्रेनिंग कोई भी मिस मत करो, क्योंकि ट्रेनिंग इस कॉन्सेप्ट की जान है ना। अपनी बॉडी को चलने के लिए जैसे खाने की नीड होती है, इस बिजनेस को चलने के लिए अपने को ट्रेनिंग की नीड होती है। तो ट्रेनिंग जो जरूर अटेंड किया करो, मिस मत किया करो। देन आप अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करके नाइट के टाइम आप अपने सबसे पहले जो भी 7:30 के पर्सन सेशन में थे उनका फॉलोअप लो। देन आप अपने टीम से बात करो, ट्रैकिंग लो, क्या किया, कैसे किया, अपनी टू डू लिस्ट बनाना साथ में, ठीक है। एंड लास्ट के अंदर आप लर्निंग करना स्टार्ट करो। कम से कम 1 घंटे आप लर्निंग करोगे, ठीक है। लर्निंग करने के बाद में आप बुक रीड कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हो एंड आप सो जाओ। और वैसे सुबह उठते अपने टू लिस्ट के साथ में, एक टेस्ट होने के साथ में शुरुआत करो। ये तो देखो ऐसा शेड्यूल था जिसके थ्रू अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते हो तो 110% आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, एक्टिव होने से नहीं काम चलता, एक्टिव तो दुनिया है ना। तो अगर आप
प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो इस टाइप से अपने काम को मैनेज करो। ये मैंने एक फॉर्मेट बताया था, बाकी आप अपने काम के साथ में मैनेज करके अगर इस फॉर्मेट को यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी लेवल अप लेवल अप लेवल अप, आप भी अपना लेवल अप करो, अपने डाइट में सीसीस करो, ग्रो करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माय साइड। बाकी मुझे जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको एंड कमेंट बॉक्स में ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ट्रेनिंग आपके थ्रू मिस ना हो एंड ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।